हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स नया पैटर्न, सब्जेक्टिव पेपर, ये सब चीजें दिमाग में घूम रही हैं। इन सब चीजों को लेकर और क्लैरिटी देने वाला हूं इस सेशन के अंदर, और किस तरीके से आप और मैं मिलकर इस सब्जेक्टिव पार्ट को टैकल करने वाले हैं। लाइव क्लासेस भी होने वाले हैं, सारी बातें आपको इस सेशन में दूंगा, बताऊंगा। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से। तो अगर प्यारे दोस्तों आपने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था या आपने ऑलरेडी कर दिया था, तो ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जून से लेकर 18 जुलाई तक आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जो नया नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट एचपीएससी की तरफ से आया है, इट इज रिलेवेंट, इट इज यूजफुल। चाहे आपने पहले अप्लाई किया था, चाहे आपने पहले नहीं अप्लाई किया था। ऐसा मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था तो भी आपको फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि उसमें आपको कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे, शायद पुराना एप्लीकेशन नंबर डाल की बात बन जाएगी, बट स्टिल आपको नए पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां पे एक बार तो अपना जो फॉर्म है उसे रीसबमिट करना पड़ेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई होप आपको मालूम ही होगा। तो एमकॉम होना चाहिए, अकाउंटिंग पढ़ाओ, अकाउंटिंग जैसा मर्जी पढ़ाओ, अप्लाई कर देना। अगर इकोनॉमिक्स आपने मेन पढ़ा है, एमकॉम आपका अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा एचटेट की रिक्वायरमेंट होती है और बीएड की रिक्वायरमेंट होती है हरियाणा के अंदर, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए, तो फटाफट से आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात है कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है जी, और क्रैक करने के लिए आपको इसके 3 फेजेस, 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। जिसमें आपका पहला स्टेज है, दैट इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें 80 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट के होंगे और 20 एमसीक्यूज आपके जनरल होंगे, जिसमें पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, हरियाणा जी के, ये सब के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा और ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में मैटर नहीं करेंगे। बट अगर आप ये एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं, देन आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है उसको लेकर इन्होंने बताया कि आपके 25% मिनिमम मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। और साथ ही साथ जो इस टेस्ट में कैंडिडेट्स पास होंगे वो कितने होंगे, जितनी आपकी पोस्ट है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स वो इस स्टेप में पास कर देंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में केवल नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, सब कैंडिडेट्स को वहां पे बुलाया नहीं जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते तो आगे के सारे स्टेजेस यहाँ पे बेकार हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो मेन फोकस है इस पे होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जी हमारा स्टेज नंबर 2, विच इज योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। आप एक पीजीटी टीचर बनेंगे, 11th-12th के बच्चों को कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट की गहराई में नॉलेज होनी चाहिए और उसको इस स्टेज में टेस्ट किया जाएगा। इसमें केवल आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स है उसी पे सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पे जनरल सवाल कोई नहीं होगा। एंड दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली डिसाइड योर सिलेक्शन। अगर आपके इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉप किया हो बट इसके अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 87.5% वेटेज जो फाइनल सिलेक्शन में रखी गई है, लगभग 90% के आसपास जो वेटेज रखी गई है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की रखी गई है। ये टेस्ट आपका 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। हालांकि बताया नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, बट स्टिल इट्स वेरी मच क्लियर कि ये आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ही होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होंगे, सब्जेक्टिव आंसर्स यहाँ पे आपको लिखने होंगे। लिखने की प्रैक्टिस आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर करने वाली है। और यहाँ पे केवल जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो अगर आपके इसमें मार्क्स अच्छे आ गए तो आपके इंटरव्यू में जाने के चांसेस भी बन गए और साथ ही फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी बन गए। इसमें मार्क्स कम रहे, इंटरव्यू में कैसे तैसे पहुंच भी गए, अब इंटरव्यू तो हमारे हाथ में है नहीं, और फिर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसके अंदर जिसके मार्क्स अच्छे होंगे ना, उसके काफी बढ़िया चांसेस बन जाएंगे कि उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड योर फाइनल सिलेक्शन। अभी इसका सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है अनेक्सर 1 के अंदर, जो आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कॉमर्स का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए भी। हालांकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इनिशियली रेलेवेंट नहीं है, बट अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर फाइनल सिलेक्शन। और उसके बाद
आता है जी हमारा इंटरव्यू, और इसकी 12.5% वेटेज यहाँ पे रखी गई है, और फाइनल मेरिट जो बनेगी, it will be prepared by adding the marks of the subject knowledge test and interview। तो अगर आपके इंटरव्यू में तो मार्क्स यहाँ पे अच्छे मिल गए, बट सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आपकी यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की आपको अच्छी खासी यहाँ पे वेटेज दी गई है, उसमें मार्क्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर उसमें मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका रुक जाएगा। अभी जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है वो ये है कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस पे फोकस करे, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट पे फोकस करे या फिर सब्जेक्ट नॉलेज पे फोकस करे। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को साथ में लेकर चलें। देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, तो आपकी तैयारी दोनों के साथ में हो सकती है। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी आप फिट्स कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको उसी को लिखना आना चाहिए सब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं किया तो आगे कोई स्टेज का फायदा नहीं, बट ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया बट आपको लिखना नहीं आता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोनों का बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और साथ ही मुझे यह भी लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के फटाफट से ही थोड़े दिनों में बाद ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट तो फटाफट से निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से रिजल्ट निकालना है, फटाफट से आ जाएगा, और सब्जेक्टिव के लिए आपको फटाफट से बुला लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ज्यादा गैप, ज्यादा समय भी हमें नहीं मिलेगा, और इसीलिए दोनों का आपको तैयारी साथ में करना चाहिए। और इसके लिए आपको बैलेंस अप्रोच फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से भी सोचिए और सब्जेक्टिव तरीके से भी सोचिए। जो भी आप फैक्ट्स लर्न करेंगे उसे आंसर्स में डालना सीखिए, वो आपके आंसर्स को और बेहतरीन बना देगा, और आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को कैसे टैकल करें, सब्जेक्टिव पेपर को कैसे टैकल करें, आप कुछ करिए, आप बताइए कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा से सोचता था कि यूपीएससी का मेंस लिखा है, कॉमर्स के अंदर ऑप्शनल के अंदर इतने अच्छे मार्क्स आए थे, बट अब ये एक्सपीरियंस मेरा कहीं यूज नहीं हो रहा। फाइनली इस एक्सपीरियंस को मैं यूज कर पाऊंगा और आपके साथ बिल्कुल मैं इसे शेयर करने वाला हूं। और इसके लिए एक स्पेशल अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। एवर स्टडी अप्रोच क्या रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पे वीकली 10 क्वेश्चंस दूंगा, 5 अकाउंटिंग के, 5 बिजनेस स्टडीज के। ऐसा हम आने वाले 10 वीक्स के लिए करेंगे, और इसके बाद अगर एग्जामिनेशन हमारा और समय मिल जाता है तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको आंसर लिखने के लिए बोलूंगा, और फिर नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा और लाइव डिस्कशन करके आपके साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि उसका आंसर कैसे आपको लिखना चाहिए। तो आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके आंसर में और कहां इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे आप अपने आंसर को और इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। इस तरीके का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। इसका शेड्यूल आपके कोर्स में ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपके जो एचपीएससी फुल कॉमर्स का कोर्स है उसके अंदर एक नया मॉड्यूल बना दिया जाएगा वीकली लाइव सेशंस का, और उसके अंदर ये सेशंस आपके कंडक्ट होंगे। उसी के अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उनका जो डिस्कशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हाँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है तब तक और क्लैरिटी भी आ जाए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, कैसा पैटर्न रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइव सेशंस हमारे केवल जो एचपीएससी फुल कॉमर्स के जो सब्सक्राइबर्स है उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, आप एवर स्टडी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से आप इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं, और अभी इस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की चर्चा एचपीएससी के नए एडवर्टीजमेंट को लेकर। मैं और आप मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनेशन को हम बेहतरीन तरीके से कवर करें, पूरा सिलेबस, पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके अपने गोल को अचीव कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।